एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th के लिए है। सब्जेक्ट है आज का हमारा इंग्लिश। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश के लिए सबसे पहला लेसन डोंट गिव अप, जो कि एक पोएम है, उसे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पोएम का मतलब बताता हूँ। डोंट गिव अप का मतलब है हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो इस कहानी का, ये तो इस कविता का अर्थ हुआ, जो इसका टाइटल है डोंट गिव अप। अब मैं आपको इस पूरी कविता का अर्थ बताऊंगा और उसके बाद हम इस पूरे पाठ को आज ख़त्म करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप लगातार चलना या अपना काम करना जारी रखते हो। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, वो यहाँ पर दे भी रखा है इन्होंने अर्थ, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स में। तो यदि आप लगातार अपना काम करना जारी रखते हो या चलना जारी रखते हो, एंड नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकते हो, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो आप लगातार चलना जारी रख सकते हो या फिर आपको लगातार चलते रहना चाहिए। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप उस काम के शीर्ष पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये है कि आप वो काम पूरा ज़रूर कर लोगे। तो इन 4 लाइनों का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसे लगातार करना जारी रखें, कभी ना रुकें, तो आप उस काम को ज़रूर पूरा कर लोगे। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये 3 दोस्त हैं, ये एक माउंटेन है यानी कि पर्वत, इस पर चढ़ाई करना का प्रयास कर रहे हैं। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, जो जीवन है फुल ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पर एक मुहावरा है अंग्रेजी का, यहाँ पर इसका अर्थ भी दे रखा है, फुल ऑफ माउंटेन्स, कठिनाइयों से पूर्ण। वैसे माउंटेन्स पर्वत होता है और फुल मतलब भरा हुआ, पर्वतों से भरा हुआ, ऐसे इसको अर्थ नहीं निकलेगा। तो फुल ऑफ माउंटेन्स एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिनाइयों से पूर्ण। तो इस पूरी लाइन का अर्थ हुआ लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, यानी कि जीवन पूरी तरह से कठिनाइयों से भरा हुआ है। सम आर बिग सम आर स्मॉल, कुछ कठिनाइयाँ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। यहाँ पर जो बिग और स्मॉल वर्ड है ये अपोजिट वर्ड भी है। बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, लेकिन यदि आप अपना प्रयास करना नहीं छोड़ते हो, अपनी आशा नहीं छोड़ते हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सब कठिनाइयों से पार पा जाओगे, यानी कि आप सब उन कठिनाइयों का सामना डटकर कर लोगे और उनसे जीत भी जाओगे। ये इन 4 लाइनों का अर्थ है। अगली 4 लाइनें हैं। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए लगातार चलते रहना है। ट्राई नॉट टू स्टॉप, रुकने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। वैन यू कीप ऑन गोइंग, जब तुम चलना जारी रखते हो, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तो आप उस काम को ज़रूर पूरा कर लेते हो या फिर आप ज़रूर शीर्ष तक पहुंच जाते हो। ये इस 4 लाइनों का मतलब हुआ। ठीक है, तो इस पूरी कविता में हमें ये बताया गया है कि हमें जो भी काम करना है उसे करते रहना है। अगर हम उस काम में बीच में रुक गए तो वो काम हम कभी पूरा नहीं कर सकते। हमें वो काम लगातार करते रहना है, तो हम एक दिन ज़रूर उस काम के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे या हम वो काम ज़रूर पूरा कर देंगे। अब जो इसमें कुछ किताब में वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और कुछ वर्ड मीनिंग मैंने भी अपनी तरफ से लिखे हुए हैं। सबसे पहले किताब के वर्ड मीनिंग्स में नज़र डालते हैं। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ये सारे वर्ड इस पोएम में यूज हुए हैं। फुल ऑफ माउंटेन्स, जो कि एक मुहावरा है, इसका मतलब है कठिनाइयों से पूर्ण। गिव अप, गिव अप का मतलब है प्रयास छोड़ना। किसी भी चीज़ को, काम को करने के प्रयास को छोड़ देना, वो हमारा गिव अप कहलाता है उसका अर्थ। ओवरकम, सफल हो जाना, यानी कि अगर हमारे पास काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं, जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो यहाँ जो ओवरकम शब्द का अर्थ है, इसका मतलब है सफल होना या काबू पाना। किस पर काबू पाना? कठिनाइयों पर। ठीक है, और मेक इट मतलब पूरा करना, जो कि यहाँ पर प्रयोग हुआ है और यहाँ पर। ठीक है, ये तो कुछ वर्ड मीनिंग इसके थे, पर मैंने आपकी क्लास के हिसाब से कुछ वर्ड मीनिंग अपनी तरफ से भी लिखे हुए हैं, जो कि ये हैं, इसी चैप्टर से संबंधित हैं। स्टॉप, स्टॉप माने रुकना होता है। टॉप, टॉप माने शीर्ष या सबसे ऊपर। ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना। बिग बड़ा, स्मॉल छोटा। तो उन वर्ड मीनिंग के साथ आप ये वर्ड मीनिंग भी ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि ये भी आपकी क्लास के हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है। बिग और स्मॉल दोनों अपोजिट वर्ड्स भी हैं।
अब हम इस पोयम की एक्सरसाइज की बात करते हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग। तो ये जो बच्चे हैं, आपको इनके कपड़ों से और इनकी दृष्टि से पता चल रहा होगा, ये कह रहा है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने इनके आंसर लिखे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो मैं इसी में से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, और इसका आंसर है द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द टॉप ऑफ माउंटेन। बच्चे कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन के टॉप मतलब शीर्ष पर, उसकी सबसे ऊंची वाली चोटी पर। ठीक है। दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द वर्ड माउंटेन्स मीन्स इन द पोयम। यहाँ जो वर्ड माउंटेन्स यूज हुआ है पोयम में, ये वाला माउंटेन मैंने आपको बताया था, ये पूरा फुल ऑफ माउंटेन जो है ये एक मुहावरा है। ये माउंटेन वर्ड पर्वत के लिए यूज नहीं हुआ है, ये यूज हुआ है कठिनाइयों के लिए, और कठिनाइयों को अंग्रेजी में कहते हैं डिफ़िकल्टीज। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर यही लिखा है, द वर्ड माउंटेन्स मीन्स डिफ़िकल्टीज। ठीक, अब आ जाइए तीसरा क्वेश्चन जो है इसका। तीसरा क्वेश्चन में कंप्लीट द लाइन है, हमें लाइन पूरी करके बतानी है। सम आर बिग एंड, जो पोयम में मिल जाएगी आपको, और अगला है सम आर स्मॉल, यानी कि कुछ कठिनाइयाँ बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप उस काम को पूरा करके टॉप पर चले जाएंगे। ये दो खाली स्थान थे जो कि आपको पूरे करने थे। फिर एक चौथा इसका प्रश्न है, वाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोयम, आप इस कविता से क्या सीखते हो, यानी कि इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया कि इस कविता से ये मिलता है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें वो करते रहना है, हमें कभी रुकना नहीं है, तो हम एक दिन उसे ज़रूर पूरा कर लेंगे। अब इंग्लिश में कैसे यह है, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन गोइंग, हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। शुड का मतलब होता है चाहिए, एंड नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकना चाहिए। देन वी कैन मेक इट टू द टॉप, तो हम एक दिन ज़रूर उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, मेक इट का मतलब पूरा करना होता है, तो हम एक दिन ज़रूर उस काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये चार प्रश्न है, चारों के मैंने उत्तर बता दिए, आप इसे याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे जो है वो अपोजिट वर्ड दे रखे हैं किताब में, आपको दृश्य भी दिख जाएगा इसमें चित्र के हिसाब से। ये देखिए, नल चालू है, यहाँ नल बंद है, तो नल चालू होने को कहते हैं टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब नल चालू करना, टर्न ऑफ मतलब नल बंद करना, नल मतलब पानी। ठीक है, ये पानी बंद और चालू करने के लिए यही वर्ड यूज होगा, टर्न ऑन चालू करने के लिए और टर्न ऑफ बंद करने के लिए। अगर हमें बिजली का स्विच ऑन ऑफ करना है, वो सब आप घर में पढ़ते ही हैं, वो यूज करते ही हैं ये वर्ड। जब हम पंखा चलाने को कहते हैं कि वो स्विच ऑन कर दो, बंद करने के लिए कहते हैं तो स्विच ऑफ कर दो। तो ये भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ दो अपोजिट वर्ड है, और ये बिजली को बंद या चालू करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब कपड़े पहनने और उतारने के लिए क्या यूज होते हैं। जब हम कपड़े पहनते हैं तो हम कहते हैं पुट ऑन क्लोथ्स, कपड़े पहनना, और जब कपड़े उतारते हैं उसे कहते हैं टेक ऑफ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं आपकी सहूलियत के लिए। टर्न ऑन का मतलब है नल चालू करना, टर्न ऑफ बंद करना, वो नल को लिए है। स्विच ऑन का मतलब है बिजली चालू करना, स्विच ऑफ बंद करना। पुट ऑन का मतलब है कपड़े पहनना, पुट ऑफ का मतलब है कपड़े उतारना। लाइट का मतलब है आग लगाना, और पुट आउट का मतलब है आग बुझाना। ये अपोजिट वर्ड भी हैं और ये थोड़े अलग वर्ड हैं जो किसी विशेष चीज़ के लिए ही यूज होते हैं। जैसे कपड़े पहनने के लिए हमेशा पुट ऑन यूज होगा, नल चालू करने के लिए टर्न ऑन ही यूज होगा, आग बुझाने के लिए पुट आउट ही यूज होगा। ऐसी किसी चीज़ के अंदर अगर सामान रखना है तो पुट इन यूज होगा, और सामान बाहर निकालना है तो टेक आउट। चित्र में जो सामान रखने की बात कही गई है वो मैं दिखा देता हूँ। ये कोई अलमारी है, इसमें सामान रखना है तो पुट इन, और बाहर निकाल दिया है तो टेक आउट। ये अपोजिट वर्ड्स की तरह भी याद रखने हैं आपको। साथ में ये यूज कहाँ पे होते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता दिए हैं। इस पार्ट में ज़्यादातर इतना ही है, एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे ये एक एक्टिविटी की तरह है कि आप किसी भी कलर्ड पेज पर ये स्लोगन बना सकते हैं। मैं इन स्लोगन का आपको मतलब बता देता हूँ। स्लोगन है ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट, यानी कि लगातार कोशिश करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे।
गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड उन सभी की मदद करता है, हु यानी कि जो, हेल्प देमसेल्फ जो अपनी मदद करते हैं, यानी कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ हमारी चाह है, यानी कि जो हमारी इच्छा है, वहाँ रास्ता अपने आप निकल जाता है। या फिर इसके लिए एक सीधी सीधी कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी कि जहाँ हमारी चाह होती है वहाँ पर रास्ता अपने आप हम निकाल लेते हैं या फिर भगवान निकाल देता है। तो ये काफ़ी प्रेरणादायक कविता है जो मैंने आज आपको पाठ पढ़ाया है। मैंने इसके प्रश्नोत्तर भी बताए हैं आपको, और जो एक्टिविटी है या जो भी वर्ड मीनिंग वगैरह है वो सब बता दिए। आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसका अर्थ निकालें और इस पाठ को ढंग से समझें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।